और आज हम स्वागत करेंगे भसीन साहब का। संजीव जी, गुड मॉर्निंग, आपका मुनाफे की तैयारी में स्वागत है। और आज का जो डिस्कशन है वो बिल्कुल अलग है। आज भसीन साहब टिप्पणी करेंगे उन स्टॉक्स पर जहां पर उनको लंबी अवधि के लिए बढ़िया रिटर्न आता हुआ दिखता है, और लॉन्ग टर्म पिक्स की चर्चा आपको संजीव जी करते हुए दिखेंगे। शुभ प्रभात भसीन साहब, शुरुआत कीजिए। गुड मॉर्निंग शैलेंद्र, आपको, वरिंदर को और सब दर्शकों को, सबको हम हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन शेयर मार्केट में बने रहिए। मेरा ये पब्लिक आपके यहाँ लाइव अपीयरेंस आई थिंक 2-3 महीने के बाद है, और आपको पता है अप्रैल का महीना मेरे लिए भी थोड़ा टफ था, बट वी बाउंस बैक। जिस दिन से आया हूँ देखिए, न्यू हाई आपको कहा था आ जाएगा बहुत जल्दी, फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो वो छोड़िए, शेयर बाजार को देखिए, रंगत देखिए। आज आपने देखा है दो सबसे गंदे प्रमोटर्स, जेपी और डीएचएफएल, दोनों अपने एसेट्स के लिए बिड कर रहे हैं, नो हेयर कट। यू कैन नॉट बट बी बुलिश ऑन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप। इसलिए नहीं शेयर मार्केट उनको सलामी दे रहा है कि एक्स और वाई, देयर इज अ रीजन। कॉर्पोरेट इंडियाज अंडर परफॉर्मेंस एज फार एज द ब्रॉडर मार्केट इज फिनिश्ड, देयर इज ओनली गोइंग टू बी आउट परफॉर्मेंस। अब आप चाहे उसमें एक्स में जाए या वाई, इट इज अ, बट बने रहिए। तो फॉर लास्ट 5-7 years all these stocks have only created misery. Up there is time for creation of wealth. So I think take it with a pinch of salt. निफ्टी यहां से 15,500 या 15,700 या 16,000 जाए, कोई बड़ी बात नहीं, बट इट विल बी वॉलेटाइल बिकॉज ग्लोबल फ्लोज, बॉन्ड यील्ड। ऑन द अदर हैंड आज बॉन्ड यील्ड्स आर बैक टू 3-month लोज। तो यू विल सी इमर्जिंग मार्केट्स बी द एसेट क्लास एज द डॉलर वीकन्स। अब इस सब में आपको अपने इंटरनल से जूझना है कि कोविड कैसा है एंड सो ऑन, उसके ऊपर मैं इतनी राय नहीं दे सकता। ऑल आई कैन से इज दैट वी मार्केट्स आर एक्सेप्टिंग ग्रीफ। जो हमारे साथ दुर्घटना हुई है वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट वी आर चेसिंग ग्रोथ। हम आगे का सोच रहे हैं, अब कैसे वो धन को वापस बनाया जाए, और आगे की सोच रहे हैं। तो एक्सट्रीमली बुलिश विद अ 2-3 year व्यू, एंड हेंस आज की डेट में अगर मैंने कहीं पैसा लगाना है या 2-3 शेयर कहने हैं, वो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। अब केवियट ये है, एज अ ब्रोकिंग हाउस वी विल ऑलवेज हैव बाय सेल आइडियाज, but you will have to take it with a pinch of salt that some stocks may underperform or outperform or may be already outperforming. तो आप कहें तो मैं शुरू करूं शैलेंद्र जी? जी भसीन साहब, बताइए कहां पर आपका ध्यान और रुझान है? लॉन्ग टर्म में कौन कौन से ऐसे सौदे हैं जो पोर्टफोलियो का हिस्सा होने चाहिए फिलहाल? क्या आप डिप्स खरीदवा रहे हैं या आप मोमेंटम चेस कर रहे हैं? तो शैलेंद्र जी, पहले 3 लार्ज कैप नाम लूंगा। पहली बात, मैं 2 हफ्ते से आपको कह रहा था सेल मेटल्स एंड गेट इनटू बैंक्स। आज मैं विंडिकेटेड हूं बिकॉज अ लार्ज ब्रोकरेज हाउस हैज आल्सो सेड दैट। सो सेल टाटा स्टील, जिंदल स्टील एंड बाय टाटा मोटर। जो मेटल्स के लिए वीकनेस होएगी वो ऑटो के लिए बुलिश होएगा। और टाटा मोटर पे तो मैं बता नहीं सकता, जिस तरह की रंगत यूरोप और चाइना में आ रही है। बाय द वे, the Chinese auto sales hit a 6-month high yesterday, the figures. So I am extremely bullish on Tata Motor. I think this is the time to convert your Tata Steel profit into Tata Motor. The other 2 dark horses are the telecom plays. Reliance at 1950 and Bharti at 530. You cannot have better plays. There is going to be pricing power coming back, and both these are garnering more and more market share. अब आइए मिड कैप्स में। छोटे बैंक्स मेरे को बहुत पसंद है। मैंने पहले भी आपके यहाँ JNK बैंक, साउथ इंडिया बैंक और कई नाम लिए PSUs में। अब DCB बैंक, पेडिग्री मैनेजमेंट, एम्पल कैपिटल सपोर्ट, एंड द नंबर्स आर टेलिंग मी समथिंग एल्स। जो प्री कोविड से पहले स्लिपेजेस है उससे बहुत कम आ गए हैं। सो दे आर वन ऑफ द बैंक्स हु आर एक्चुअली सीइंग एसेट क्वालिटी इंप्रूव। Best play on autos, particularly two-wheelers and loan against property, and I think that this bank is now going to be in a new realm. So 150 is my target on DCB बैंक। सेकंड इज, आज की डेट में आप बताइए सबसे अच्छी इंडस्ट्री कौन सी है? अब एज अ केवियट, मैं भी उस इंडस्ट्री में हूं, इज अ ब्रोकिंग इंडस्ट्री। ICICI सिक्योरिटीज, एंजल ब्रोकिंग, IIFL जो है, दे आर गोइंग थ्रू द रूफ बिकॉज बिजनेस इज कमिंग। तो एक छोटी सी कंपनी है जो दिल्ली की है और जहां पे नंबर्स आर एक्सट्रीमली गुड। इसके कल ही रिजल्ट्स आए, कॉल्ड शेयर इंडिया। शेयर इंडिया हैज अ वेरी लो इक्विटी, 31 करोड़ की इक्विटी है। उन्होंने 80 करोड़ का पैट दिया है ऑन अ ईयरली बेसिस। 28 रुपए 30 रुपए अर्निंग पर शेयर, 27 रुपए। दिस कंपनी हैज ग्रोन एट अ कैगर ऑफ 32% इन द लास्ट 18 क्वार्टर्स, और आगे की ग्रोथ इज गोइंग टू बी नॉट इन डबल डिजिट, हाई डबल डिजिट्स। सेकेंडली, they are one of the 5 largest players in the commodity and currency market. They are also
having huge high frequency trades on the option calendar. They have almost a turnover of 25,000. So the stock trades at something like 18 times 1 year forward, whereas the industry average is 45. तो मैं मिस्टर सचिन गुप्ता को जानता हूं. एज ए डिस्क्लोजर मेरी कोई होल्डिंग नहीं है. एंड आई थिंक दैट दिस पैन इंडिया प्रेजेंस विद डिजिटलाइजेशन, स्टॉक ब्रोकिंग इज गोइंग टू बी द इंडस्ट्री. तो आई हैव अ रिकमेंडेशन. इसकी फ्लोटिंग स्टॉक छोटा है, 450 का भाव है, लेकिन मुझे लगता है अगर 25 का भी 23 या 24 का भी पी दो तो इसका 750 का भाव होगा. थर्ड होगा शेयर कॉल्ड इक्विटास. इट्स अ एनबीएफसी विद अ होल्डिंग कंपनी. It owns the bank, the mortgage company, and the NBFC. Extremely well managed, came out with sterling numbers. Our market cap is 2,800 crore. I think this is the time where NBFCs, particularly the ones which have outperformed, are going to be the place to be. तो अगेन 150 रुपए का टारगेट, 90 रुपए का भाव है. एज ए डिस्क्लोजर ये मेरे और हमारे क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में है, तो आप अपनी समझ से कीजिए. ये 3 नंबर्स हैं, और आप और डिस्कस करेंगे तो मैं और शेयर रिकमेंड करूंगा. मैंने आपको डिस्क्लोजर भी दे दिया. इक्विटास और डीसीबी में मेरी होल्डिंग है. शेयर इंडिया में मेरा कोई स्टेक नहीं, ना कोई होल्डिंग है. चलिए, तो हमारे सामने जो बढ़िया पिक्स आती हुई दिखी हैं वो है टाटा मोटर्स, डीसीबी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, इक्विटास होल्डिंग.